हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अंकित। तो जो लास्ट मैंने वीडियो डाला था कि मैंने 45 डेज के अंदर कैसे 494 मार्क्स गेन किया था नीट में 2023 में। तो उसके बाद वो वीडियो काफ़ी आप लोगों ने देखा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर वीडियो देखो कि मैंने 45 डेज में क्या स्ट्रेटजी अपनाया था, मेरा क्या रिवीजन का स्ट्रेटजी था। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन इतने मार्क्स पे भी इंडिया में बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, बहुत सारे कैटेगरी वाले लोगों का। तो उन्होंने लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे टेक्स्ट किए। तो मेरा फिजिक्स में जो लास्ट ईयर मार्क्स था वो था 140, जो कि एक काफ़ी अच्छा मार्क्स माना जाता है स्टूडेंट्स के लिए जो जिनका सिलेक्शन हो जाता है। तो उसके बाद बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे कि भैया फिजिक्स का एक सेपरेट वीडियो बना दो जिसमें आप फिजिक्स का पूरी स्ट्रेटजी बना दो। तो मैं इस वीडियो में आपको मैंने कैसे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे 140 मार्क्स लाया था, उसके पीछे क्या स्ट्रेटजी था। उसके बाद फिर आपको मैं बताऊंगा कि आपके अनुसार अगर आपका भी कितना प्रिपरेशन है, उसके हिसाब से आप कैसे जो मार्क्स है फिजिक्स में एक रिस्पेक्टेबल मार्क्स आप ला सकते हो अभी से भी। आपने अगर कुछ नहीं पढ़ रखा है तो आप ऐसा नहीं कि डायरेक्टली एक हाई मार्क्स पे आप जंप कर जाओगे। मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, लेकिन आपने अगर पहले से पढ़ रखा है बहुत सारी चीज़ें, तो बस मैं आपको बता दूंगा कि आप रिवीजन कैसे कर सकते हो। और 140 क्या आप 150 प्लस भी ला सकते हो इजीली, अगर रिवीजन वाला और एक अच्छे से प्लान्ड वे में अगर रिवीजन किया तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपने बारे में बताऊं तो मेरा लास्ट ईयर जो लगभग 8 से 9 महीने मैंने पढ़ाई छोड़ रखी थी, मतलब अच्छे से पढ़ाई नहीं किया था। अच्छे से पढ़ाई नहीं करना मतलब उसको पढ़ाई नहीं करना ही बोला जाता है। उसके बाद मैं मार्च के लगभग 10 मार्च के बाद अपना पढ़ाई स्टार्ट किया था। तो फिजिक्स में उस टाइम मेरे पास 45 डेज के अप्रोक्स बचे थे। अभी भी नीट में 45 डेज और 50 डेज बचे हैं। तो उसको अगर राउंड फिगर देखा जाए तो 45 डेज ही बोला जाए। तो उस टाइम सबसे पहले जो मेरा क्लास का नोट्स था जो मैंने पहले पढ़ रखा था उसको मैंने निकाला और उसको अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया मैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कि नोट्स, अभी के बच्चे गलती क्या करते हैं ना, लास्ट के टाइम पे बड़े बड़े लेक्चर्स देखने चले जाते हैं और लेक्चर्स देखते हैं और फिर लेक्चर्स में इतना टाइम दे देते हैं कि फिर क्वेश्चंस करने को उनके पास टाइम ही नहीं मिलता है। क्योंकि एक दिन में अगर आप 14 घंटा 13 घंटा 12 घंटा पढ़ रहे हो तो एक स्पेसिफिक टाइम ही आप फिजिक्स पे दे पाओगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि पूरे दिन आप फिजिक्स ही करते रहो, क्योंकि फिजिक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बायो करो, क्योंकि उसमें 360 मार्क्स के होते हैं। अगर आपको 500 या फिर 400 जिनको कैटेगरी में मार्क्स लाना है, तो अगर बायो में अच्छे से कर लेंगे तो उनका 300 इजिली आ जाएगा। तो मैं क्या करता था, 30 + 70 डिवाइड किया था टाइम, कि 30% मैं थ्योरी में पढ़ूंगा, थ्योरी में फास्ट पढ़ता था। थ्योरी 30% में थ्योरी में टाइम दूंगा और 70% में क्वेश्चंस में टाइम देता था। और क्वेश्चंस के टाइम देने वक्त जैसे क्वेश्चंस में अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिससे मैं सोल्व नहीं कर पाता था, उनका मैं सोल्यूशंस देखता था और फिर देखता था कि मेरे से क्या कंसेप्ट उसमें लैग कर रहे हैं। और उस कंसेप्ट को मैं जाके एक सेपरेट, देखो लोग बोलते हैं ना कि शॉर्ट नोट्स बना लो, उसमें फार्मूला शीट बना लो, माइंड मैप्स बना लो। अभी इंडिया में बहुत सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे हज़ारों लोग ऐसे पढ़ेंगे जो आपको माइंड मैप्स देंगे, फार्मूला शीट देंगे, लेकिन अगर उसको मैं अपने तरीके से देखूँ तो ज़्यादा काम नहीं आते। क्योंकि जो खुद का बनाया हुआ शॉर्ट नोट्स होता है ना, या फिर खुद शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं फिजिक्स में, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप फिजिक्स में जैसे लोग क्या करते हैं, फार्मूला फार्मूला बस लिख देते हैं। सिर्फ फार्मूला करने से आप फिजिक्स में आप 6 से 7 क्वेश्चन से ही आप सही कर पाओगे। क्योंकि फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड नहीं आते हैं, बस 4 5 6 7 इतना से ज़्यादा नहीं आएंगे। तो आप कंसेप्चुअल शॉर्ट नोट्स बनाओ कि अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ क्वेश्चंस में तो उस कंसेप्ट को उस क्वेश्चंस में लिखूंगा, अगर कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तो वो लिखूंगा। फार्मूला से ज़्यादा मतलब जो होता है ना कि ज़्यादा जो आपके लिए बेनिफिशियल है वो है कंसेप्चुअल शॉर्ट नोट्स। तो आप कंसेप्ट से बड़ा एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, 2 से 3 पेज, अगर 4 पेज भी आपका शॉर्ट नोट्स में जा रहे हैं दैट डजेंट प्रॉब्लम। क्योंकि देखो शॉर्ट नोट्स में लोग छोटा से छोटा करने के ट्राई में करते हैं कि भाई एक पेज में आधा पेज में शॉर्ट नोट्स बन जाए, वो ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, लेकिन वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती नहीं है। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं होगा कि छोटा ही होना चाहिए। आप अगर 2 पेज में 3 पेज में बना रहे हो तो बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आपका खुद का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आप उसमें से चीज़ों को समझ रहे हो। आप अगर कोई टेस्ट में भी गलती कर रहे हो तो उस चीज़ को भी उसमें लिख दो शॉर्ट नोट्स में कि इस कंसेप्ट को मैंने गलत कर रहा है, तो फिर नेक्स्ट टाइम से आपकी गलती नहीं होगी। ये मेरा कुछ तरीका था जो कि मैं 30% टाइम देता था थ्योरी में, 70% क्वेश्चन में, और फिर मेरा अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में शॉर्ट नोट्स खुद से बन जाता था। जो मैं गलती करता था, जो मेरे को लगता था कि अच्छा कंसेप्ट है, उसको मैं उसमें शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर देता था। और जो भी क्लास में क्वेश्चन कराए थे मेरे टीचर ने लास्ट में एलेन में, जो 2022 में, 1 साल उससे पहले जो लास्ट ईयर मैंने पढ़ा था, उसको मैंने अच्छे से करा था। और इन क्वेश्चन करने के बाद मैं प्रीवियस ईयर भी कर लिया था, अच्छा खासा कर लिया था। और प्रीवियस ईयर्स के बाद मैं हर चैप्टर से लगभग 150 क्वेश्चन इजिली किया था फिजिक्स में। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करता था जो रिलेटेड होता था प्रीवियस ईयर के जैसा ही। ऐसा कोई इरेलीवेंट क्वेश्चन मैं नहीं करता था जो मेरे काम के ही। अगर मेरे से कोई बड़ा क्वेश्चन ऐसा लगता था कि ये मेरे काम का नहीं है तो मैं इसे छोड़ देता था। बहुत सारे
क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमसे नहीं बनते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन सर्कुलेट होते रहते हैं हर जगह कि एडवांस में आ गया, फिर मेंस में आ गया, आप में भी आने के चांस है। तो ऐसा नहीं भाई, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ने में भलाई है, क्योंकि उस क्वेश्चन को करने के चक्कर में आप 2-3 और क्वेश्चन गलत कर दोगे। तो इससे बेस्ट है कि उसको उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा साइड करो और दूसरे जो फ्रेश है, जो अच्छे, जो आपके काम के, उनको करने का ट्राई करो। ये तो मेरा कुछ स्ट्रेटजी था। और बात करूँ अपने, मैं टेस्ट कितना दिया था, तो लास्ट के अप्रैल अप्रैल जब एंड होने वाला था उससे 10 दिन पहले मैं टेस्ट देना स्टार्ट किया था। मैं ज़्यादा टेस्ट पे फोकस नहीं किया था, ये मेरा गलती भी हो सकता है या फिर मेरा अच्छा भी था, क्योंकि मेरा उस टाइम ज़्यादा रिवीजन हुआ नहीं था, इसलिए मैं टेस्ट ज़्यादा नहीं देता था। क्योंकि जब तक रिवीजन आपका अच्छे से ना हो, टेस्ट देने से क्या ही मतलब है। टेस्ट में आपके मार्क्स कम आएंगे, आप खुद डिमोटिवेट हो जाओगे। अब मैं बताऊंगा आपके लिए कि आप अभी क्या कर सकते हो फिजिक्स में। देखो, सबसे पहले अगर आपका फिजिक्स में जीरो तैयारी है, ठीक है, अभी आपने कुछ भी नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप अभी जीरो है तो डायरेक्टली 140 150 पे जंप कर जाओगे। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट, जो हाई वेटेज का जो चैप्टर है उससे करने का ट्राई करो। जैसे अगर हाई वेटेज का अगर मैं मानूँ, तो जैसे 11th में अगर बात करें, तो 11th में जैसे स्टार्टिंग से अगर बात करूँ, थर्मल फिजिक्स से 5 से 6 क्वेश्चन ईजिली आते हैं अच्छे से। और जो वो थर्मल फिजिक्स वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। केटीजी, थर्मोडाइनमिक्स, ये हमें केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, तो वो आप इजीली कर सकते हो। वहाँ से बस कुछ चीज़ें चेंज है वो कर सकते हो। और बाकी बात रहा थर्मल फिजिक्स को अच्छे से कर लो, 5 से 6 क्वेश्चन उससे इजीली आप कर सकते हो और आएंगे भी एग्जाम में। और दूसरी अगर बात करो फ्लूइड मैकेनिक्स देखो, फ्लूइड मैकेनिक्स जो है पूरा का पूरा चैप्टर ही फॉर्मूला बेस्ड है। कुछ कंसेप्ट है, बाकी सारा फॉर्मूला है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स आप इजीली कर सकते हो। उसका शॉर्ट नोट्स की अगर बात करूँ, तो आप आधा आधा पेज में, जो उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में जो छोटे छोटे चैप्टर है, जैसे विस्कोसिटी हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, उसका आप इतना छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स इजीली आप बना सकते हो, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। फ्लूइड मैकेनिक्स कर लो, वो कर लो। उसके बाद एक ग्रेविटेशनल, तो ग्रेविटेशन जो चैप्टर है, ग्रेविटेशन चैप्टर जो है ना, वो ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत ईजी चैप्टर है। अगर 11th की बात करें तो काफ़ी ईजी चैप्टर है, लेकिन उसको लोग करते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं करते, डर जाते हैं। ग्रेविटेशन आप कर लो, उसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, फॉर्मूला बेस्ड है ज़्यादा चीज़ें। तो ग्रेविटेशन आप कर लो, और उसमें कंसेप्चुअल और फॉर्मूला, बस 2 ही चीज़ें हैं। तो ग्रेविटेशन कर लो, थर्मल फिजिक्स कर लो, फ्लूइड मैकेनिक्स कर लो, और एसएचएम और वेव। अगर ये 2 आप नहीं कभी कर पा रहे हो, तो एक चैप्टर एसएचएम, वेव अगर दोनों आप कर लिए, तो आप 3 से 4 क्वेश्चन आपको इजीली देखने को मिलेंगे। और एसएचएम में जो क्वेश्चन आपसे लग पा रहे हैं, जो आपसे हो पा रहे हैं, वही करो। अगर जो ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो पा रहे, लास्ट के टाइम में जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम दे रही है ना, दिक्कत दे रही है ना, उसको स्किप ही कर देना, या फिर उसका सोल्यूशंस देख लेना, 1-2 बार ट्राई करना। अगर वो प्रीवियस ईयर में आ रखे तो ट्राई करना, अगर प्रीवियस ईयर में नहीं आ रखे तो उसको छोड़ देना। ये बात रहा 11th का। अगर मैं बात करूँ 12th का, तो 12th का जो लास्ट से आप स्टार्ट करो, तो लास्ट में मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर। इससे अगर सेमीकंडक्टर मॉडर्न फिजिक्स से बात करूँ, तो 7 से 8 क्वेश्चन इजीली आते हैं, उससे ज़्यादा ही आते हैं, कम नहीं आते। तो वो सारे चैप्टर आप कर लो अच्छे से। और ये चैप्टर करना कहाँ से है, तो अगर आपने पहले से कर रखा है चैप्टर, तो उसका बस थ्योरी पढ़ो और उसका क्वेश्चंस लगाओ, थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ। और ये हो गया। और इसके बाद हो गया मैग्नेटिज्म में जो फर्स्ट चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, उसे आप अच्छे से कर लो, उससे 3 क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आप अगर कर लोगे, तो ओवरऑल आपका 20 से 25 क्वेश्चन से ज़्यादा ही बन रहा है। तो अगर आपने सिर्फ इतना अच्छे से रिवीजन कर रखा है, आपका जो टारगेट है 400 है या 500 मार्क्स है कैटेगरी वालों, या फिर आपका एक रेस्पेक्टेबल मार्क्स लाना है, 500 मार्क्स लाना है, और फिजिक्स में आपको 100 प्लस लाना है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। अगर आपका फिजिक्स में टारगेट बड़ा है, 140 150 का टारगेट है, तो आपने जितने भी चैप्टर पहले से अच्छे से कर रखा है, सिर्फ ना आपने अगर क्लासरूम में थ्योरी वगैरह भी पढ़ रखा है चैप्टर का, तो सारे चैप्टर का क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करो। रिवीजन का मतलब ही होता है क्वेश्चंस पहले करो, उसके बाद फिर क्वेश्चंस के थ्रू आप थ्योरी पढ़ो। थोड़ा सा टाइम स्टार्टिंग में बस थ्योरी को ऊपर ऊपर से देख लेना, 30% टाइम में आपको थ्योरी थोड़ी देख लेना है। बाकी जो आपने फिजिक्स के लिए एक स्पेसिफाइड टाइम रखा है, जैसे अगर मैं पूरे दिन का अगर 5 घंटा अगर मुझे फिजिक्स पढ़ना है, अगर मैंने टारगेट बनाया, फिर 4 घंटा फिजिक्स पढ़ना है, तो 30% जो टाइम रहेगा वो मैं थ्योरी देखूंगा ऊपर ऊपर से जल्दी जल्दी में। और बाकी जो 70% जो मेरे पास टाइम है, वो मैं दूंगा क्वेश्चंस बनाने में। और उसका जो नहीं बन रहा, उसके उसके थ्रू मैं एक क्या बनाता है, उसके थ्रू मैं एक बनाऊंगा शॉर्ट नोट्स। एक आशीष अरोरा सर है, जो फिजिक्स लेक्सी का चैनल है उनका, तो भी उनका जो एक बहुत अच्छा मेथड था, उनका ही मेथड मैंने फॉलो करा था कि चेकलिस्ट वीडियो लास्ट में रिवीजन वगैरह कराते थे कि क्वेश्चंस के थ्रू आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। सबसे बेस्ट मेथड मुझे लगता है, हमारे एलएनओवी टीचर ये बताते थे। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, इजीली आपके अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे। और लास्ट वीडियो में बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि मैंने चैप्टर पढ़ रखा है लेकिन मेरा मार्क्स ग्रो नहीं कर रहा है। मार्क्स ग्रो नहीं करने का सबसे जो होता है ना कि बेसिक रीजन वो क्या है, आपने क्वेश्चंस कम कर रखे हैं। आप अगर बायो में क्वेश्चंस कम करोगे तो आपके मार्क्स फिर भी इंक्रीज हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सिर्फ आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखा है, पीवाईक्यू कर रखा है, तो आपके बायो में आप इजली स्कोर कर सकते हो। लेकिन अगर आपने सिर्फ फिजिक्स का सिर्फ और सिर्फ आपने लेक्चर देखा है, लेक्चर में जो क्वेश्चंस कराते हैं सिर्फ आपने वो करा है, उसके बेसिस पे आपको अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो आप
गलतफहमी में जी रहे हो, क्योंकि जब तक आप खुद से क्वेश्चंस नहीं करोगे, जब तक आपके मार्क्स नहीं इंक्रीज होंगे। यही है कुछ फिजिक्स बनाने का तरीका, और यही फिजिक्स करने का जो मैं बोलूँ तो। और बात रहा क्वेश्चंस कहाँ से करें, बहुत लोग वही पूछे भैया क्वेश्चंस कहाँ से करें। भाई क्वेश्चंस कहीं से भी करो, डजेंट मैटर, क्योंकि आपने अगर कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखा है, जैसे मैं एलेन में था, तो एलेन के मॉड्यूल से कर लो। एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 जो होता है, उसमें एक्सरसाइज 2 में मेनली प्रीवियस ईयर होते हैं, वो कर लो। और लास्ट का एक और जो सबसे बड़ी क्वेश्चंस आती है कि लास्ट का 38 ईयर्स 40 ईयर्स, उतना भी ज़्यादा नहीं करना है, वो इरिलेवेंट होते हैं। लास्ट का जो 15 ईयर्स का क्वेश्चन है वो आप कर लो, और 15 ईयर्स में जो उसके रिलेटेड और क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं वहाँ से कर लो चीज़ें, और आपके लिए बेहतर होगा। और लास्ट में अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊँ आपके लिए अभी क्या करना है, तो मेरा ओपिनियन यही है कि आप खुद का एक प्लानर बनाओ, उसी प्लानर पे स्टिक रहो, प्लानर से मत इधर उधर हो। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, लास्ट के टाइम पे बहुत सारे लोगों का वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, और वो वीडियो देखने के बाद हम लोग अपने दिमाग को कंफ्यूज कर देते हैं कि इसे फॉलो करें उसे फॉलो करें। भाई खुद को फॉलो करो, खुद एक प्लानर बनाओ, खुद को फॉलो करो, सबसे बेस्ट यही रहेगा। और एक प्लानर जो आपने बना लिया उसी पे स्टिक करो कि मुझे इस दिन ये चैप्टर पढ़ना है, अगले दिन ये चैप्टर पढ़ना है, उसके अगले दिन ये चैप्टर पढ़ना है, उसी से पढ़ते जाओ। मार्क्स आना नहीं आना वो आपके मेहनत पे डिपेंड करता है, लेकिन एक प्लानर के हिसाब से पढ़ना सबसे बेस्ट होती है चीज़ें। और लास्ट में ज़्यादा क्रैश कोर्स वगैरह के पीछे भी मत भागना, मैं तो यही बोल रहा हूँ। अगर आपका पढ़ाई अगर जीरो है, बिल्कुल ही जीरो है, तो आप जा सकते हो क्रैश कोर्स वगैरह के पीछे, लेकिन वो भी उनके पीछे जाने का आप देख लेना कि कौन सा चैप्टर के पीछे हमें भागना और कौन सा चैप्टर के पीछे मत नहीं भागना है। हाई वेटेज चैप्टर वगैरह आप देख लेना, लेकिन अगर आपने पहले से अच्छा खासा पढ़ रहा है तो बिल्कुल क्रैश कोर्स के पीछे मत भागना। बस आप रिवीजन करना, अपने थ्रू रिवीजन करते जाना, अपने अकॉर्डिंग रिवीजन करते जाना, वो सबसे बेस्ट होता है। खुद पे कॉन्फिडेंस रखो भाई। और मैं तो इतना बता सकता हूँ कि 500 कितना आप इजीली ला सकते हो, क्योंकि 600 के बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप अगर मेहनत करोगे तो उतना भी ला सकता, क्योंकि मेरा अगर खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं लोगों को कैसे बोल सकता हूँ कि उतना आप मार्क्स कैसे ला सकते हो। यही एक था कुछ। और ज़्यादा टेस्ट के लिए परेशान मत होना, पहले से सिलेबस को अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, उसके बाद ही टेस्ट के पीछे भागना। और मैं ट्राई करूँगा कि जो भी मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे आप उससे आइडिया ले लेना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना है, या फिर टेलीग्राम पे मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, व्हाट्सएप पे ही आप टेक्स्ट करना। मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया था लास्ट ईयर, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन बिल्कुल उसे ही नहीं पढ़ना है। आप अपने तरीके से भी देखना कि मैं ये थोड़ी जो मैंने अपने टाइम पे जो क्वेश्चंस गलती करा था उसका मैंने वहाँ पे लिख रखा है कि वो मैंने क्वेश्चंस गलती कर रखा है शॉर्ट नोट्स में। मे बी वो क्वेश्चंस आपसे सही हो तो वो चीज़ें आपको नहीं लिखना है। तो उससे आपको हेल्प लेकर, उस शॉर्ट नोट से आपको हेल्प लेकर आपको खुद का एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, अब खुद का स्ट्रेटजी बनाना है। और खुद का जो स्टडी होता है ना वो सबसे बेस्ट होता है। अपने पे विश्वास रखो, चीज़ें अच्छे हो जाएंगे। तो बस यही था कुछ फिजिक्स का स्ट्रेटजी। और अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा कि कैसे मैंने 494 मार्क्स लाया था 45 डेज के स्ट्रेटजी में, तो वीडियो देख लेना, वो काफ़ी अच्छी वीडियो है, लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो बस यही था यार, कुछ और क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी मैं क्लास से आया हूँ, अभी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, 1 घंटे बाद ये वीडियो अपलोड भी कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हाँ एक बात, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल यार, क्योंकि 97% से अब लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों को मोटिवेशन मिल रहा है तो इससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड बी कॉन्फिडेंट।